Hello, good morning, guys. I hope you all are doing well. Let's begin with our current affairs session. चलिए शुरुआत करते हैं. Courage is the first of the human qualities because it is the quality which guarantee the other. तो करेज होना लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जे साहस कहते हैं. ठीक है, करेज ही नहीं आपकी लाइफ में तो चीज़ें मतलब उतनी अच्छी नहीं चलती. ठीक है, किसी को भी कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, उनके अंदर हमेशा करेज रहते ही है. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 1. फार्मर टू गेट ओवर ₹1,00,000 crore सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर फॉर विच सीजन. तो आप तब आपको पता है खरीफ सीजन होता है, रबी सीजन होता है. ठीक है, तो 1,00,000 crore की सब्सिडी फार्मर को कौन से सीजन के लिए मिल रही है? मिल रही है खरीफ सीजन के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेंड दी 1,08,000 crore टूवर्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी फॉर द खरीफ सीजन दिस ईयर. केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया. इनका कहना है कि जो प्राइजेज है फर्टिलाइज़र के वो बढ़ाए नहीं जाएंगे. ठीक है, और फार्मर को उसी रेट पे मिलेगा जिस पे पहले मिला करता था. ठीक है, 70,000 crore रुपीज़ खर्चे जाएंगे यूरिया के ऊपर और 38,000 खर्चे जाएंगे DAP के ऊपर फॉर प्रोवाइड फर्टिलाइज़र सब्सिडी. ठीक है, हाई देखिए ग्लोबली फर्टिलाइज़र के प्राइजेस बहुत बढ़ चुके हैं. आपको पता ही कि रशिया यूक्रेन के कारण, ठीक है, वहाँ पे वॉर हो रही है तो उस कारण भी सप्लाईज ठप हो चुकी है. और पिछले साल भी इसी कारण बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए थे फर्टिलाइज़र के. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने किसानों का सोचती है, इसीलिए उन्हें सेम प्राइस में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे. ठीक है, जो कि अच्छी बात है. गवर्नमेंट को सोचना भी चाहिए अपने किसानों को. ठीक है, क्योंकि किसान है तभी मतलब फूड अवेलेबल है, वरना फूड नहीं होगा. ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान रखेंगे. ठीक है, चलिए बढ़ते आगे. यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है. ठीक है, साइनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बिटवीन DHR एंड विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी. तो DHR और WHO के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का, जो कि गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है. The union government has approved the signing of the project collaboration agreement between the Department of Health Research and World Health Organization of Assistive Technology. ठीक है, और इस कोलेबोरेशन से हेल्प मिलेगी ताकि हम वर्क कर सकें वर्क टुवर्ड ड्राइंग ग्लोबल अटेंशन टुवर्ड access to assistive technology, fostering research and innovation and developing and dismantling appropriate training programs. ठीक है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल 18 मई को. ठीक है, तो आपको बताना है कि इस साल के इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की थीम क्या थी. तो इस साल के इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे की थीम थी म्यूज़ियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबिंग. ये इस बार की थीम थी, ध्यान रखिएगा, म्यूज़ियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबिंग. और इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनोग्रेट किया था इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो 2023 एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली. ठीक है, और इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट दी 47th इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे. ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके मैस्कोट ऑफ द इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो, ठीक है, ग्राफिक नोवेल एंड डे एट द म्यूज़ियम, ये सब चीज़ें अनवील करी थी. ठीक है, एंड द डायरेक्टरी ऑफ द इंडियन म्यूज़ियम, ठीक है, द पॉकेट मैप ऑफ कर्तव्य पथ है म्यूज़ियम कार्ड, ये सब अनवील किया था प्राइम मिनिस्टर जी ने. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अब. और जो मैस्कोट था वो क्या है इंटरनेशनल म्यूज़ियम एक्सपो का, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनवील किया था, वो था एक डांसिंग गर्ल मेड ऑफ वुड इन दी चैनेपट्टनम आर्ट स्टाइल. तो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे के दिन प्राइम मिनिस्टर जी ने अनवील किया था एक डांसिंग गर्ल, तो वो कौन से, ठीक है, वो कौन से उसमें स्टाइल में बनाई गई थी? तो वो बनाई गई है चन्नापट्टनम आर्ट स्टाइल. ठीक है, तो छोटी छोटी डिटेल भी ध्यान रखना है आपको. ठीक है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम ने क्रिएट किया था इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे इन 1977. बाकी डे भी हम डिस्कस कर लेते हैं गाइस. 1 मई को आपका इंटरनेशनल लेबर डे, 1 मई को महाराष्ट्र डे, 1 मई को गुजरात डे, 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे,
8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 12 मई को इंटरनेशनल नर्सिस डे, 16 मई को इंटरनेशनल डेंगू डे, 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, ये उस डॉल की जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ऑब्जर्व विच होम कमिंग डे इन बांग्लादेश। तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऑब्जर्व किया है 43rd होम कमिंग डे। ठीक है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ठीक है, द फोर्ट द 43rd होम कमिंग डे of Prime Minister Sheikh Hasina is being celebrated by the ruling Awami League in Bangladesh on May 17, 2023। ठीक है, जो शेख हसीना जी है प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश की। ठीक है, वो अपने देश वापस आई थी 17 मई 1981 को, आफ्टर लॉन्ग एग्जाइल इन इंडिया। ठीक है, काफ़ी टाइम वो इंडिया में रहे थे, फिर उसके बाद वो वापस आए थे। ठीक है, क्योंकि क्या हो गया था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो फादर थे बंगा बंदुर शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो और उनकी जो बाकी फैमिली थी उन सबको मार दिया गया था। ठीक है, 15 अगस्त 1977 को। लेकिन लकीली शेख हसीना और जो इनकी यंगर सिस्टर है, ठीक है, शेख रहना, ये उस टाइम कंट्री से बाहर थी, तो इसलिए इन्हें मारा नहीं गया था। ठीक है, तो इसलिए बच गए थे। फिर उसके बाद ये इंडिया में कुछ टाइम रहे। ठीक है, एंड शी अराइव इन ढाका फ्रॉम दिल्ली। फिर दिल्ली में कुछ टाइम रहे, फिर दिल्ली के बाद ये ढाका चले गए। ठीक है, और वहाँ पे भी इन्हें सेफ हाउस प्रोवाइड कराया गया बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, और अर्लियर फिर फेब में शी वॉज इलेक्टेड दी प्रेजिडेंट ऑफ अवामी लीग इन फेब 91 इन हर एब्सेंस। ठीक है, तो 1981 में फिर इन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, ये वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं थी, तो इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आरबीआई ने विड्रॉ कर दिए हैं विच नोट्स फ्रॉम सर्कुलेशन अंडर क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता होगा कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। ठीक है, पर आपको शायद ये नहीं पता था कि ये कौन सी पॉलिसी के अंडर हुआ है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि वो सभी को पता है कि 2000 के नोट, वो दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको ये पूछ सकते हैं अंडर कौन सी पॉलिसी के अंडर ये कहते हैं, तो क्लीन नेट नोट पॉलिसी के अंडर ये सर्कुलेशन बंद करी गई है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड कर लिया कि वो 2000 के नोट जो डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, और हाउएवर, और ऐसा नहीं है कि लीगल टेंडर नहीं रहेंगे सितंबर के बाद। ठीक है, जैसे कि 500 और 1000 के लीगल टेंडर नहीं रहे थे, नहीं, ये लीगल टेंडर भी रहेंगे सितंबर 30 सितंबर के बाद 2023। बट क्या है कि ये सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे। ठीक है, आरबीआई ने तभी कहा है। ठीक है, आरबीआई हैज सेट द मेंबर ऑफ पब्लिक में डिपॉजिट, आप अपने 2000 रुपये के जो भी नोट्स हैं आपके पास, वो आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं या एक्सचेंज कर सकते हैं उन्हें दूसरे नोट के साथ। ठीक है, और ये 23 तारीख से शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैंक में अब आपको नोट चेंज कराने का, और 30 सितंबर तक चलेगा। तो ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा, 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और किसी बैंक में आप जाके या तो चेंज करवा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑल बैंक शैल प्रोवाइड डिपॉजिट और एक्सचेंज फैसिलिटी ऑफ 2000 रुपीज़। ठीक है, अंटिल 30 सितंबर ऑफ 2023। आईएनएस घड़ियाल ने डिलीवर करी है मेडिकल सप्लाई फॉर पीपल ऑफ साइक्लोन हिट म्यांमार अंडर विच ऑपरेशन। तो अंडर ऑपरेशन करुणा के हमने इंडिया ने क्या करा है, मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड कराई है। ठीक है, म्यांमार में। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं गाइस, आपसे पूछ सकते हैं कि इंडिया ने ऑपरेशन करुणा के अंडर कौन सी शिप के थ्रू हेल्प पहुँचाई थी म्यांमार में, तो वो थी आईएनएस घड़ियाल। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आईएनएस ऑपरेशन करुणा चलाया गया था तो वो कौन से साइक्लोन से हिट हुए थे, तो साइक्लोन का नाम भी पूछ सकते हैं, तो साइक्लोन मोका। ठीक है, ये भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन
ने शपथ लिया एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। तो अब आपको बताना है करंट स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। तो ये हो चुकी है 34, टोटल अलाउड भी 34 ही है और टोटल अभी वर्किंग स्ट्रेंथ भी 34 ही हो गई है, ठीक है। तो ये दो जजेस थे जिन्होंने ओथ लिया एज ए सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। और द ओथ ऑफ द ऑफिस वाज एट, ओथ ही ने दिलाई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने, ठीक है। और विद दिस द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीच इट्स सैंक्शन जज स्ट्रेंथ ऑफ 34। इतनी चीज़ बस ध्यान रखेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया के फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट, ठीक है, फ्लाई हुई है, बताना है वो कौन से दो स्टेशन के बीच यूजिंग, पहली बार उन्होंने यूज़ किया है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अपनी फ़्लाइट के लिए, ठीक है। तो फ्लाइट में भी अब सस्टेनेबल फ्यूल यूज़ किया जाने लगा है, ठीक है। और ये पहली बार है। तो ये फ़्लाइट उड़ी थी आपकी पुणे से दिल्ली के बीच, ठीक है, जहाँ पे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यूज़ किया गया है, ठीक है। इन ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट टुवार्ड द डीकार्बनाइज द एविएशन सेक्टर, द कंट्री फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट यूजिंग एन इंडिजिनियसली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड व सक्सेसफुली फ्लोन, ठीक है। तो पहली बार हमने, और जो फ़्लाइट किसकी थी, ये एयर एशिया की फ़्लाइट थी, ठीक है, जो पुणे से दिल्ली उड़ी, ठीक है। और पावर बाई सस्टेनेबल एवल एविएशन फ्यूल ब्लेंडेड एविएशन टर्बाइन फ्यूल सप्लाई बाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इन पार्टनरशिप विद अ प्राइवेट फर्म, ठीक है। तो इंडिया का आपको पता है ये नेट ज़ीरो का कब का टारगेट है, हमारा टारगेट है 2070 का, तभी हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक जो ट्रेडिशनल जेट फ्यूल होते हैं, जो नॉर्मल वाले होते हैं, एसएफ एक रिन्यूएबल सोर्स से बना है, सच एज एग्रीकल्चर वेस्ट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट एंड फॉरेस्ट्री रेजिड्यूज, ठीक है। और एसएफ में पोटेंशियल है टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशन बाई 80% कम्पेयर टू कन्वेंशन जेट फ्यूल। तो बहुत सही चीज़ है, ठीक है, नेट ज़ीरो एमिशन को कम अचीव करने के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्टेप था। इंडियन नेवी ने सिक्स्थ, और उनकी जो फाइनल, मतलब सिक्स थी, फाइनल थी इनकी कलवेरी क्लास की सबमरीन, ठीक है, उसके ट्रायल शुरू हो गए। तो आपको बताना है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है वगशीर, ठीक है, सबमरीन वगशीर। इंडियन नेवी सिक्स एंड फाइनल क्लास सबमरीन वगशीर हैज़ बिगेन इट्स, ठीक है। और वगशीर शेड्यूल है, इसकी डिलीवरी हो जाएगी अर्ली 2024 की स्टार्टिंग में हो जाएगी, ठीक है, इंडियन नेवी को, ठीक है। और जो ये सबमरीन है ये लॉन्च करी गई थी ऑन 20 अप्रैल 2023 फ्रॉम कंजोरी एंग्रे वेस्ट बेसिन ऑफ माजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है। और इंडिजिनियसली बिल्ट है ये। डिफेंस प्रोडक्शन क्रॉसेस हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। तो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो डिफेंस प्रोडक्शन ने पहली बार रिकॉर्ड बनाया, और इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपीज़ की फाइनेंशियल ईयर में इनकी प्रोडक्शन रही है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि द वैल्यू ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 हैज़ क्रॉस द फिगर ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। द करंट वैल्यू ऑफ द डिफेंस प्रोडक्शन इन द ईयर 2022 एंड 23 इज अ राइज ऑफ मोर देन 12% एज कम्पेयर टू लास्ट फाइनेंशियल विच स्टूड एट 95,000 करोड़ रुपीज़, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि कौन हाल ही में यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अब आ गई है किरण रिजिजू के अंडर, ठीक है, ठीक है। पहले इनका स्लो मिनिस्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब इनका मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का पोर्टफोलियो इन्हें मिल गया है, ठीक है। और जो प्रोफेसर SP सिंह बघेल है उन्होंने भी चार्ज लिए है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसे असाइन किया गया इंडिपेंडेंट चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्टर ऑफ लॉ बन चुके हैं, अब लॉ एंड जस्टिस बन चुके हैं अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। ये पहले किरण रिजिजू के पास था, लेकिन अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर एंड कल्चर अर्जुन राम मेघवाल हैज़ बीन असाइन एन इंडिपेंडेंट चार्ज एज द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन एडिशन टू इस एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, ठीक है। और मिस्टर मेघवाल विल रिप्लेस यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू। तो इतनी सी बात आपको पता ही लगी होगी, ठीक है। और राष्ट्रपति अकॉर्डिंग टू द राष्ट्रपति भवन कोमन्यूक प्रेसिडेंट एज एडवाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एलोकेट दी पोर्टफोलियो। तो प्रेसिडेंट
ये पोर्टफोलियो चेंज करता है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल सुबह अपने करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।